है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेके आए हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम्स तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एम्स के लिए हो या फिर कोई भी रेलवे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसके साथ साथ अगर आप नर्सिंग भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय इंजेस्टिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड या फिर वाटर। तो जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिटेड फैलने वाले हेपेटाइटिस वायरस कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस डी, बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस सी। तो फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस जो होते हैं अधिकतर तो ब्लड कंटेंट्स एंड बॉडी फ्लूइड्स से फैलते हैं, बट इसमें से जो कुछ होते हैं, इसमें से कुछ फूड एंड वाटर जो कंटामिनेटेड फूड होते हैं और वाटर उनसे भी फैलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो है आंसर नंबर सी। हेपेटाइटिस ए जो होता है और हेपेटाइटिस ई, ये दोनों जो कंटामिनेटेड फूड से फैलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, अमेबिक डिसेंट्री एंड पोलियो जो भी होता है, ये सभी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से फैलते हैं, जिसको फेको ओरल रूट्स के माध्यम से भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस द कॉसेटिव एजेंट ऑफ एथलीट फूड। तो जो एथलीट फूड होते हैं उसके कॉसेटिव एजेंट कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कैंडिडा, बी टीनिया, सी मेलेसीजिया एंड डी माइक्रोस्पोरम। तो जो एथलीट फूड होता है उसके जो कारक होते हैं वह होते हैं टीनिया। टीनिया के कारण यह एथलीट फूड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज अ मेथड टू प्रॉपरली dispose of infectious biological waste? ऑप्शन नंबर ए autoclave, बी cleaned and throw away, सी apply antibiotics and डी tested for infection and treated for infection। तो फ्रेंड्स, जो प्रॉपरली मेथड होता है जिससे जो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं उनको जो निपटारा करने का जो विधि होती है वो सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन नंबर ए ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के द्वारा जो इन्फेक्टियस होता है वो सबसे प्रॉपरली डिस्पोज होता है अच्छी ऑटोक्लेव के माध्यम से, जिसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 phi और 30 मिनट्स तक ऑटोक्लेव करते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ऑटोक्लेव मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following can be used to increase the concentration of a sample। जो सैंपल होता है उसके कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ा देते हैं, वो कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रीफ्यूज, बी मैग्नेटिक स्ट्रायर, सी इंक्यूबेटर एंड डी ऑटोक्लेव। तो फ्रेंड्स, यह सभी का अलग अलग कार्य है, सेंट्रीफ्यूज, मैग्नेटिक स्ट्रायर, इंक्यूबेटर एंड ऑटोक्लेव। तो जो सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं वह होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होता है, जो अब केंद्रीय बल पे कार्य करता है, तो वह इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस could result in hypoalbuminemia? ऑप्शन नंबर ए glomerulonephritis, बी liver disease, सी malnutrition एंड डी ऑल आंसर आर करेक्ट। तो जो हाइपोएल्बुमिनिया के कारण होते हैं किस किस कंडीशन में होते हैं? तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह होता है इन सभी स्थितियों पे, अर्थात ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लिवर डिजीज एंड माल न्यूट्रिशन, इन सभी स्थिति में हाइपोएल्बुमिनिया होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ब्लड ग्रुप रेफर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट इज, अर्थात सर्वग्राही रिसिपिएंट अर्थात सभी से ब्लड लेने वाला कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है ओ, ऑप्शन नंबर बी ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन नंबर सी
ब्लड ग्रुप ए एंड ऑप्शन नंबर डी ब्लड ग्रुप बी। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप जो ए होता है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ठीक उसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाया जाता है। वहीं ए बी में एंटीजन ए बी पाया जाता है और एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें एंटीबॉडीज नहीं होता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और वो ब्लड जो एंटीबॉडी होता है वह ए और बी दोनों उसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो यूनिवर्सल डोनर हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होने के कारण वो किसी भी ब्लड ग्रुप्स को दे सकता है। क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो उसमें एंटीजन और एंटीजन में सेम एंटीजन में कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगा और उसमें ब्लड क्लॉटिंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से सर्वग्राही अर्थात वो किसी के भी ब्लड्स को ले सकता है क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज है ही नहीं, इसलिए एंटीजन एंटीबॉडीज का कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वह सभी से ले सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं ए बी के नीचे जो है ब्लड डोनर जो होते हैं ओ ए बी सभी दे सकते हैं और जो रिसिपिएंट होता है वह ए बी ले सकता है। वही अगर आप ओ को देखेंगे तो ओ जो रिसिपिएंट सिर्फ ओ का ही ले सकता है, लेकिन वह दे किसको सकता है, वो सभी को दे सकता है। ओ के लाइन पे देख सकते हैं सबसे सभी का में राइट है, तो अर्थात तो ओ जो डोनर है वो ओ को, ए को, बी को, ए बी को सभी को दे सकता है और ए बी सभी से ले सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन आवर बॉडीज। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमारे बॉडीज में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ को ऑटोसोम्स कहते हैं एंड कुछ को सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे बॉडीज में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो ये आप सभी को पता होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 46, ऑप्शन नंबर डी 2। तो फ्रेंड्स जो हमारे बॉडीज में होते हैं टोटल नंबर क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं एंड 1 पेयर जो होते हैं वह सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी, अर्थात 44 जो होते हैं, 22 जोड़ी जो होते हैं अर्थात 44। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पूरे टोटल क्रोमोसोम्स का दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 पेयर होते हैं, अर्थात 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं एंड जो एक्स एंड वाई जो दो होते हैं वह होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रैकीकार्डिया रेफर्स टू हार्ट रेट अपर टू। तो हार्ट रेट कितने से अधिक होते हैं जो ट्रैकीकार्डिया के अंतर्गत आते हैं, 60 बीट पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट एंड 100 बीट्स पर मिनट एंड 110 मिनट्स पर मिनट। तो जो फ्रेंड्स ट्रैकीकार्डिया होता है वह 100 पर मिनट से अगर अधिक होता है तो वह ट्रैकीकार्डिया कहलाता है और जो 60 प्रति मिनट से कम होता है तो वह ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। दोनों स्थिति ही मनुष्य के लिए नुकसानदायक होता है और पेनफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर हार्ट फंक्शन। हार्ट फंक्शन के लिए कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वह प्रॉपर होता है। हमारे बॉडीज के लिए तो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसमें सबसे पहला है क्लोराइड्स, बी सोडियम एंड क्लोराइड्स ओनली, सी पोटेशियम एंड डी सोडियम। तो फ्रेंड्स जो हमारे हार्ट फंक्शंस को प्रॉपरली कार्य करने के लिए जो आवश्यकता होती है वह होती है पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है वह हार्ट फंक्शंस को काम करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है और पोटेशियम आप सभी को पता है फ्रेंड्स केले पे भी पाया जाता है, इसलिए केला एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेरिटेड एज एक्स लिंक्ड डिजीज। ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया ए, बी G6PD,
डिफिशियंसी, सी कलर ब्लाइंडनेस, एंड डी सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बताया गया है कि इनहेरिटेड अर्थात आनुवांशिक जो एक्स लिंक्ड है, अर्थात जो एक्स लिंक होके जो डिजीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है तो उसके माध्यम से एक्स लिंक्ड होता है, तो वो कौन सा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हीमोफीलिया ए, बी G6PD डेफिशिएंसी, सी है कलर ब्लाइंडनेस, एंड डी सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है वह इनहेरिटेड एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल से रिसेसिव होके ये डिजीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे या मतलब मिलता है, किंतु जो अदर जो 3 हैं वह एक्स लिंक्ड होते हैं। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, उसी में एक्स लिंक्ड होते हैं। तो इसके कारण जो एक्स लिंक्ड होता है वह इन तीनों के अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आज के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।